करो ना पिन। सबको दिख रही, तुम्हें क्यों नहीं दिख रही बेटा? तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। बाकी स्टूडेंट थोड़ा हेल्प करो राज को, क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको, क्या प्रॉब्लम हो रहा है राज को? वाई इज नॉट एबल टू सी द स्क्रीन? सबको दिख रही है? रिस्टार्ट करो ऐप। गौरव सजेशन दे रहा है, स्मार्ट सजेशंस। अपने आप वो स्मार्ट लोग हैं, ज्यादा टेंशन नहीं, सीधा रिस्टार्ट करो। ज्यादा टेंशन नहीं, सीधा मोबाइल स्विच ऑफ करो। दीज आर द एक्सपर्ट सजेशंस। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। दीज आर सम एक्सपर्ट सजेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स। आज follow that. I don't know whether it is the right suggestion because I don't know technically what's wrong with you, but some expert friends are there and just they are and suggestions देने के लिए सब लोग हमेशा रेडी रहते हैं। राज इज इट ओके? चलो डू इट फास्ट बेटा, फास्ट करो फटाफट। ओके डन, ग्रेट, चलो बढ़िया। क्या हुआ, रिस्टार्ट किया था क्या? अच्छा वाह, देखो वो एक्सपर्ट लोग अपने पास है, मेरी जरूरत क्या तुम लोग। ओके चलो सब लोग ध्यान देंगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी बहुत अच्छे से जाएंगे, और जो जो पढ़ाऊंगा मैं वो सब अभी मैं अपलोड भी करूंगा। अच्छे से ध्यान रखो, आज से सब लोग ध्यान रखो, आज से हमारी क्लासेस अभी एकदम रेगुलरली और सिंसियरली शुरू हो गई है। और आज से क्या सिस्टम रहने वाला है सब लोग ध्यान दो। जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, you don't want to take the screenshot and all that, कुछ नहीं करना है, because lot of students are there in offline mode, है ना? वो कैसे करेंगे फिर, वो थोड़ी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए क्या होगा, जैसी क्लास हो जाएगी एंड आई विल बी फ्री बाय 9:45 10 o'clock, मेरी बैच खत्म होती है 9:45 बजे, इसके बाद की लास्ट बैच। तो मैं 10 बजे के करीब करीब रोज ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो अपलोड किया करूंगा। वो आपको कहाँ मिलेगा रोज? अभी आपको अपने ऐप पे जाना है और वहां पे स्टडी मटेरियल रहेगा, जहां पे अभी कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं, सॉरी ये दूसरी बैच है इसलिए यहाँ पे अरे वरे स्टडी मटेरियल दिख रहा है, अरे मेनूज, बहुत सारा स्टडी मटेरियल। देखो आप, इतना स्टडी मटेरियल है, इसमें शायद हो सकता है कोई स्क्रीनशॉट हो, कोई पीडीएफ हो, कुछ भी रह सकता है। जो भी रहेगा आपको क्या करना है, लिसन टू मी केयरफुली। आपकी बैच कौन सी है? आपकी बैच है सी लैंग्वेज सितंबर 22 7 PM। सी लैंग्वेज सितंबर 22 7 PM। बहुत सारी बैचेस दिख रही है पे, सी प्लस प्लस वगैरह बहुत सारी है। तो ये आपकी बैच है और आपके स्टडी मटेरियल में कुछ भी नहीं है। देखो कुछ अपलोड नहीं किया मैंने, नथिंग इज देयर। बट आज के बाद यहाँ पे आपको एक एक इमेज, एक एक पीडीएफ दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? बट आपको क्या करना है, वो जो इमेज है, वो जो पीडीएफ है, वो सिर्फ डाउनलोड करके नहीं रखना है। मैं बीच बीच में आपकी कॉपी चेक करूंगा, ऑफलाइन में जो स्टूडेंट है उनकी कॉपी मैं यहाँ पे चेक करूंगा, और ऑनलाइन स्टूडेंट को भी मैं बीच में वीकली एक आध बार आपको आपका वीडियो ऑन करके आपकी कॉपी दिखाने के लिए बोलूंगा। ये हमारे क्लास का प्रिंसिपल है। हवा में बात नहीं, सर यस सर हमने लिख लिया सर हो गया। बेटा उससे क्या होता पता है क्या? आप हाँ बोलते हैं, ना कुछ लिखते, ना कुछ प्रैक्टिस करते, ना कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते, ना कुछ करोगे नहीं ना, तो उसमें आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बट उसमें हमारा नाम खराब होता है। एंड हम लोग अपने नाम के कारण बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। 23 साल से नाम बनाने को बहुत टाइम लगता है, डीसॉप का अच्छा खासा नाम है, सब लोग उस पर ट्रस्ट रखते हैं और वो हमें मेंटेन करना है। इसलिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। विच रूल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक वन कॉपी। आपको एक अच्छी 200 पेज की अच्छे क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी क्लासमेट होती है या और उससे अच्छी क्वालिटी आती है ये मुझे नहीं पता, बट जो कॉपी, सुनो, बच्चों को जैसे बताते हैं ना, बच्चों को जैसे कोई KG1 फर्स्ट स्टैंडर्ड बच्चा है उसको बताते हैं बेटा मम्मी को जाके बताना ऐसा करना है, वैसा वैसे मैं आपको बता रहा हूं। आपको एक अच्छी कॉपी बनानी है, जो कॉपी 3 साल 4 साल 5 साल के बाद भी नहीं फटनी चाहिए। यू हैव टू टेक केयर। सर वाई सर? ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना और 4 साल बाद ये बात याद आएंगे आपको। लिख के दे सकता मैं, स्टैम्प पेपर मार के, स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प मार के लिख के दे सकता हूँ। सब लोग, ये आपको अभी नहीं पता, आपको अभी नहीं पता, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखो। आपको एक कॉपी क्रिएट करनी है, जो कॉपी अच्छे क्वालिटी की हो, उसमें जो रोज का पढ़ाया जाएगा वो आपको घर में जाके लिखना है, ठीक है? डोंट वरी, मैं आपको बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने के लिए देने वाला नहीं हूं। ये कोई कॉलेज का लेक्चर नहीं है कि मैं आपका टाइम पास कराऊंगा। हाँ बेटा आपको इतना कंप्लीट करके लेके आना है, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट, नॉलेज तो कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है। ऐसा हम नहीं करने वाले।
आपको सिर्फ लिखना क्या पड़ेगा, प्रोग्राम्स। प्लीज वो सिर्फ डाउनलोड करके नहीं रखने हैं। अरे ठीक है ना लैपटॉप पे पड़ा हुआ, मोबाइल में पड़ा हुआ ना, जूम कर करके देख रहे हैं, ऐसा करो मत बेटा। नहीं तो आप फिर कोरोना पास आउट स्टूडेंट जैसे रहते ना, वैसे आप कहलाओगे। अब वो निकल गया ना, अब हमें अच्छे स्टूडेंट बनना है। तो जो कोरोना में पास आउट हुए उनको कोई नहीं गिनता, कोई नहीं पूछता उनको, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो कैसे पास हुए उनको भी मालूम है, सारे कंपनी को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि वो कैसे पास हुए। सारे इंजीनियर जो कोरोना में पास आउट हुए हैं ना, उनके बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अब आप फिर से सीरियस हो जाओ। सीरियस होना मतलब आपको एक कॉपी बनानी है अच्छे क्वालिटी की, उसमें प्रॉपर हेडिंग डालो, सी लैंग्वेज वगैरह, डी सॉफ्ट कंप्यूटर, व्हाट एवर इट इज, जो भी है। और उसमें मैं जो जो पढ़ाऊंगा, जैसे मैं कैसे अभी जैसे मैंने ओपन की स्क्रीन ये मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये कुछ पॉइंट आप कॉपी में लिखेंगे। इनिशियली आपको ये थ्योरी लग रही है, बट आपके सी के इसमें ये 5-6 बेसिक बेसिक पॉइंट होने चाहिए, बट इतना ही थ्योरी दिख रहा है, उसके डायरेक्ट प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। देखो अब सिर्फ प्रोग्राम ही है, नो थ्योरी इज देयर, ओनली स्मॉल स्मॉल पॉइंट आर देयर, नॉट थ्योरेटिकल थिंग्स, ओनली स्मॉल स्मॉल पॉइंट। एक एक लाइन के पॉइंट है, सिर्फ प्रोग्राम है, प्रोग्राम 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 ओनली। लिसन टू मी केयरफुली। तो ये कॉपी बहुत काम की है। एक और मैं आपको सजेशन दूंगा, आप अगर फर्स्ट सेम में हो, आपका सी लैंग्वेज का एग्जाम है, आपका पेपर हो गया, या हमारी क्लास खत्म हो गई, ओके, तो आपका कोई जूनियर है, आपका कोई भाई है, आपकी कोई सिस्टर है, आपका कोई नेबर है, वो बोलता है कि अरे तूने सी पढ़ा है ना, तो मेरे को कॉपी देगा क्या? तो नहीं, किसी को कॉपी नहीं देनी। क्यों? अगर आप कॉपी यहाँ वहां देते रहेंगे ना, तो वो 3-4 साल तक टिकेगी नहीं। आपके पास रहेंगी, आपकी चीज अगर आपके पास है तो वो मेंटेन रहेगी। आपकी गाड़ी 100 है तो वो 100 अलग ही लगती है, 5 हैंड में जा रही है ना, तो वो गाड़ी बराबर नहीं रहती। बस वही सीन है, इसलिए ये कॉपी किसी को भी लेना नहीं है। यू हैव टू मेक दैट कॉपी बाय योर ओन ओनली, आपके रेफरेंस ले रहेंगी। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सही में बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी वैल्यू आपको अभी पता नहीं चलेंगी, धीरे धीरे पता चलेंगी। तो इसलिए वो आपको प्रॉपरली अपने पास रखना है, प्रॉपरली उसको हैंडल करना है। ठीक है, प्रॉपरली उसको हैंडल करना है। ठीक है, तो प्रॉपरली उसको हैंडल करना है। ओके, और किसी को कॉपी नहीं देनी है ना? तो फिर कुछ गर्ल्स कैसे करेंगी? ये मेरी कॉपी है, एक मिनट, ए हाथ धो। क्या करेंगी? गर्ल्स को थोड़ी सी अच्छी आदत है ना बॉयज के कंपैरिजन में। बॉयज को क्या, इधर शूज फेंके, उधर इधर गए, इधर गए, बस हे बरोबर चप्पल काढली पाहिजे. म्हणजे काही काही सवयी मुलींना चांगल्या असतात, सगळ्यांना असतात का मला माहित नाही, पण माझं ऑब्झर्वेशन जे आहे, मुलांना सगळ्यांना नसतात, अशा खूप कमी मुलांना असतात आणि ते आडवे तिडवे कसे पण राहतात, काही करतात. बरोबर आहे? तर काय असतात, मग मुली नवीन लॅपटॉप घेतात ना, ए नया लॅपटॉप है उस पर स्क्रीन गार्ड लगाएंगे, हाँ एक मिनट, ये मेरा लैपटॉप है ऐसा, हाँ तो सुनो, तो कुछ आदतें बहुत खराब है ये. अबे लैपटॉप को आड़ा टेढ़ा यूज करेंगे तो भी स्मार्ट बनोगे. तू बोले नहीं नहीं माझी बटन खराब होईल, माझं हे होईल. अरे भैया ऐसा करोगे तो कैसे सीखोगे आप? फिर वो चीज किससे सीखनी है? बॉयज से. कंप्यूटर लिया डेस्कटॉप में, दूसरे दिन खोलते हो कंप्यूटर बॉयज, वे क्या देखने तो मदरबोर्ड में क्या है. तो हाँ सुनो, मेरी बात कुछ सीखने जैसी है. तो कुछ चीजें हमें बॉयज से सीखने जैसी है, जो नॉलेज गर्ल्स को नहीं आता, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती, वो इलेक्ट्रिक का बोर्ड डायरेक्ट खोलते नहीं है. बॉयज देखा जाएगा जो होगा साले खोल डाला. समझे? देखो कुछ मतलब ये इंसान ही वैसा बना है, मतलब इसमें कैसा है, वो इंसान ही वैसा है कि कुछ चीजें नहीं आती गर्ल्स में, जो रेयरली 100 में से 1-2 लोगों में रहेंगी, बट 98 लोगों में नहीं रहेंगी. तो उनको ये नॉलेज बहुत कम रहता है, टेक्निकल नॉलेज. वो उनके पास कंप्यूटर रहेगा ना, कुछ प्रॉब्लम है ना, वो खोलेंगे नहीं, बच गए देखते तो है क्या प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट खोलेंगे, देखेंगे क्या करेंगे, नहीं भला ही आएगा नहीं आएगा, बट R&D ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं और उसी से बहुत कुछ सीखते हैं. तो दिस इज माय पर्सनल सजेशन टू ऑल गर्ल्स कि आप भी एक करो. किसी मामले में हम कम नहीं है ना, है ना? है क्या मामले में कम? क्या हर जगह आगे ही है, हर फील्ड में, हर सॉफ्टवेयर कंपनी में आप देखो, इन्फोसिस में जाओ, TCS में जाओ, पर्सिस में जाओ, ऐसे फ्लोर पे 200 लोग दिखेंगे तुमको. ऐसे कंपनी है 200 लोग सिर्फ ऐसे हेड दिख रहे हैं, सब बैठे हुए कैबिन में. मैं बताता 200 में से 120 गर्ल्स के हेड देखेंगे, 150 भी दिख सकते हैं. ये फैक्ट है बॉस, मैं तुमको बताता हूँ सीन क्या है. मैक्सिमम डेवलपमेंट कंपनीज में, यहाँ वहां बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में गर्ल्स बहुत ज्यादा दिखेंगी आपको. ठीक है, और सभी फील्ड में. तो अगर हम कहीं पे भी कम नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी कम नहीं रहेंगे, कौन सी बड़ी बात है ना? तो इसीलिए
हमें केयरफुल रहना है, बट केयरफुल के चक्कर में नॉलेज कम नहीं रहना चाहिए. मतलब कॉपी आपने क्रिएट की तो क्या माझी कॉपी सरांनी पहिलेच सांगितलं आहे कॉपी खराब झाली पाहिजे, मग मी उघडणारच नाही. आता उघडाल तर कॉपी खराब होऊ शकते ना, मग मी उघडणारच नाही, खूपच केअर घेईल त्याची. आता खूप केअरच्या चक्करमध्ये अभ्यासच नाही करणार, दॅट इज रॉन्ग है ना. तो प्लीज टेक केयर, कॉपी आपको यूज करनी है, रेगुलरली यूज करनी है, बट केयरफुल रखना है, क्योंकि वो 3 साल तक टिकने की, उसमें से पेजेस निकलने नहीं चाहिए, फटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सही में उसकी वैल्यू है. ठीक है. इसके अलावा आपको डीसॉप के जो नोट्स मिलेंगे वो अलग रहेंगे. आपको एक स्पाइरल बाइंड किए हुए नोट्स मिलेंगे अच्छे से, बहुत बढ़िया, वो भी आपके पास रखना है. तो आपके पास दो चीजें बनेंगी, एक नोट्स और एक कॉपी. नोट्स में क्या रहेंगे, सिर्फ थ्योरी. कॉपी में क्या रहेंगे, सिर्फ प्रोग्राम्स. समझे. और प्रोग्राम आपको लिखने हैं, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना प्रिंट है, स्मॉल कैपिटल, डबल कोट, सेमी कोलन, कॉमा कहाँ लिखूं, स्पेस कहाँ छोड़ू, इसकी भी लिखने से प्रैक्टिस होती है. और बाद में टाइप करेंगे तो और प्रैक्टिस होंगी. तो हमें दोनों तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आप सी में स्मार्ट बनो और कॉन्फिडेंट बनो. यानी ऐसा प्रोग्राम देख के अपने को एरर क्या बताना नहीं चाहिए. अच्छा एक मिनट देखने दो, कितने लाइन, 50 लाइन, अरे इसमें 3 एरर है, रन नहीं किया क्या, देख के बताया. इतनी स्किल आपकी डेवलप हो सकती है अगर मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा फॉलो करेंगे तो. ठीक है. तो कॉपी में भी लिखना है और बाद में उसको सॉफ्टवेयर में रन करना. ठीक है. सॉफ्टवेयर का लिंक आपको आज नहीं कल सुबह, एक एक चीज चल रही है अभी. अभी आज टीचमेंट का चल रहा है, एक दो दिन लगेंगे बेटा. तो आपको मोबाइल का ऐप, सॉफ्टवेयर की लिंक, ये सब हम व्हाट्सएप के ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे या टीचमेंट पे प्रोवाइड करेंगे. वहां से आप लोग डाउनलोड करो, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपको इधर उधर से डाउनलोड करते वो चलेगा नहीं चलेगा, प्रॉब्लम आएगा, फिर मुझे परेशान करोगे सर हम तो रन ना होता है. सो दैट आई विल प्रोवाइड यू, वहां से इंस्टॉल करो और वहां पे आप अपने प्रोग्राम रन करो. ठीक है. तो ये सब लोग आज से आपको फॉलो करना है, और आज से हमें सीरियसली प्रैक्टिकल्स ये वो सब भी करना है. मतलब कल से, कल मैं सबको पूछूंगा कि सबका एक प्रोग्राम रन हुआ क्या. ऐसा भी हमारा शुरू हो जाएगा. नहीं सर मी तो एकदा रन नहीं केला. हाँ. तो जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास कंप्यूटर है, कल उनका एक प्रोग्राम रन होना चाहिए. जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है वो लोग मोबाइल पे भी रन कर सकते हैं. ठीक है. वो लोग मोबाइल पे भी रन कर सकते हैं इनिशियली, बट मोबाइल इज नॉट अ फ्यूचर. इनिशियली नहीं है तो कर सकते हैं. मैं बहुत सारे बच्चों को मोबाइल कंफर्टेबल होता है, तो आप मोबाइल में भी कर सकते हैं. वहाँ पे कंपाइलर है, प्रोग्राम लिख सकते हैं, रन सब कुछ कर सकते हैं विद अ लिटिल बिट चेंज. मोबाइल में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ते हैं, उतना करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं. उसका भी आपको गाइडेंस मिलेगा, डोंट वरी. ठीक है. बट जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे खुद होके, तब तक आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर नहीं होंगे. खुद अब करेंगे तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगे. मतलब मैं रोज की क्लास में एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा, लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आज की क्लास में वही होने वाला है. अभी पढ़ाऊंगा और किसको क्या पूछना है ऐसा करके 10 मिनट वेट करूंगा, जिनको जो पूछना है. क्योंकि कॉलेज का लेक्चर और इस लेक्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आप जो पूछना पूछ सकते हैं. ठीक है. जो हमें कॉलेज में नहीं हो सकता, नहीं कोई बताता है, ना हम पूछ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं. तो आज से अभी वो शुरू होगा. ठीक है. छोटी छोटी चीजों में आपको डाउट है, सर इथे डबल कोट का बर लिहिलं, सर हे स्लॅशन काय आहे, हे सीलर सर का बर इथे लिहिलं, इथे लिहिलं चालत नाही का, यही लिखना जरूरी है क्या, ऐसा करना जरूरी क्या, जो दिमाग में आता पूछो. आई विल गिव यू द आंसर एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट. ठीक है. आज से अभी हमारा उस टाइप से क्लास शुरू होने वाला है. अभी तक क्या है, ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं, तो क्या ज्यादा डाउट्स रहेंगे, है ना. ठीक है बेटा. ओके. लेट मी ऑफ माई वीडियो so that my memory consumption will be less. Video will take more memory, as you all know. Come to the point. ठीक है. चलो अभी कुछ चीजें हम लोग फॉलो कर रहे हैं. सी लैंग्वेज इज डेवलप बाय मिस्त्री जी. एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए, बाकी सारी थ्योरी नोट्स में है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, उसका ज्यादा लोड लेना नहीं है. ओके. कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है जब भी हम कोई सी का प्रोग्राम लिखेंगे. ठीक है. विच फर्स्ट पॉइंट, एवरी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन विद इन अ मेन ब्लॉक. जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, है ना, वो प्रोग्राम कहाँ रहेगा, मेन ब्लॉक में. ओके. all the instruction must be written in lower case because C is a case sensitive language. It knows the difference between lower case and upper case. सर मतलब नहीं समझा. देखो मैं हर चीज ने क्या थेरोटिकली नहीं जमती मुझे, मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूँ हर चीज.
वॉइड मेन। सर वॉइड क्यों लिख रहे हैं? वॉइड नहीं लिखा तो हम यहाँ पे इंट लिख सकते हैं, हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अभी मैंने समझाया नहीं क्योंकि अभी समझने की आपकी लेवल नहीं है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगी आपकी वैसे वैसे मैं हर चीज क्लियर करूंगा। फिलहाल हमें ज्यादा ध्यान क्या देना है पता है? ज्यादा ध्यान देना है कि ओपनिंग क्लोजिंग में क्या लिखना है, जो मेन प्रोग्रामिंग बोलते हैं ना, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। बाकी छोटी छोटी चीजें टाइम टू टाइम मैं कवर करूंगा। डोंट वरी, कीप पेशेंस। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, मुझे पता है जिस तरीके से पढ़ाने से आपको समझ में आएगा उसी तरीके से चलूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे मेन लिखा है, यहाँ पे CLR SCR लिखा है मैंने, जैसे मैंने कल बताया था। प्रिंट एफ टेस्टिंग, टेस्टिंग सी लैंग्वेज प्रोग्राम, टेस्टिंग सी लैंग्वेज प्रोग्राम गेट ch, दिस इज माय प्रोग्राम। ओके, आई एम जस्ट सेविंग इट। ओके, और सेव करते टाइम मैं जो भी नाम देना दे सकता हूँ, बट इट्स अ सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि जब भी हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे। जब सेव करते हैं तो नाम जनरली वो दो जिस टाइप का प्रोग्राम है। अभी तो अपनी कुछ खास प्रोग्रामिंग शुरू नहीं हुई है, इसलिए हम लोग नाम दे रहे हैं माय PROG1 टेस्ट, ऐसे समथिंग लाइक दैट। पर आगे जाके मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि नाम भी हमें प्रॉपर देने हैं ताकि हमें ढूंढने में तकलीफ नहीं हो। अभी फिलहाल मैं सैंपल 1 ऐसा नाम देता हूँ, एक सैंपल ही है, ऐसे ही नाम दिया। ये नाम देते टाइम आप यहाँ पे ऐसा स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पेंट में, आजकल के जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वहां पे कैसा भी नाम लिखा, स्पेस दी, सब कुछ चलता है, बट सी लैंग्वेज में नहीं चलेगा। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब भी आप फाइल का नाम देते हो उसमें स्पेस अलाउड नहीं है। नाम देते टाइम डिजिट से शुरू मत करो, जो भी नाम देते हो उसको अल्फाबेट से शुरू करो। जैसे मैंने शुरू किया सैंपल, ऐसा 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 सैंपल नहीं लिखा मैंने सैंपल कैसा लिखा, सैंपल ऐसा। उसमें एस कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है, दैट डजंट मैटर। बट आपने 1 2, मेरा पहला प्रोग्राम है तो 1 PROG1 ऐसा कुछ लिख रहे हैं आप, ऐसा मत करो। PROG1 लिखना है तो PROG1 ऐसा चलेगा, 1 बाद में लिख सकते हैं, 1 स्टार्टिंग में मत लिखो। हर चीज आपको मैं बता रहा हूँ, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, सेव करने से लेके प्रोग्राम रन करने से लेके एवरीथिंग। प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड इफ यू आर फॉलोइंग एनी प्रॉब्लम तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू एव्हरीथिंग। तनुजा डोंगरे क्लासमध्ये आली आहे का? तनुजा डोंगरे, काय पाठवलं बेटा तुम्हाला, कशाचा स्क्रीनशॉट पाठवला हा? ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा sample1.c, याद से .c लगाना है क्योंकि सी का प्रोग्राम है। एंटर, ठीक है, मेरा प्रोग्राम सेव हो गया, ठीक है। मैंने बढ़िया वॉइड में लिखा, मैंने ऊपर एक चीज नहीं लिखी। आपका प्रोग्राम अगर रन नहीं हो रहा है, सर हमारे मोबाइल में रन नहीं हो रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो वहां पे फिर आपको हैश इंक्लूड stdio.h एंड #include conio.h, ये दो आप लिखेंगे अभी। लेकिन मैंने ये समझाया नहीं, समझाया क्या नहीं, इसलिए मैंने समझाया नहीं, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक, ओके। मैंने समझाया नहीं ना, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने नहीं लिखा तो प्रोग्राम रन हो रहा है, बट आपके मोबाइल में रन नहीं होगा। अगर मोबाइल की बात हो रही है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, बट लैपटॉप में, कंप्यूटर में आपने डायरेक्ट सी का सॉफ्टवेयर यूज किया और उसको .c करके सेव किया ना, तो वो नहीं लिखा तो भी रन होगा। सर कैसे सर? हमने तो इसके लिए बहुत बार देखा है वो, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल वो पेंडिंग रहो, यस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वॉइड मेन, CLR SCR, प्रिंट एफ, ठीक है, और इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूज स्लीपर्स एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखा है, मैंने ऊपर कोई हेडर फाइल वगैरह कुछ नहीं लिखी, ओके। और डायरेक्टली क्या करेंगे, रन, कंपाइल करना, ये करना, वो करना, अभी उसमें नहीं पढ़ेंगे, बस हमें पता होना चाहिए इसलिए बताया। अब हम अपना टाइम बचाएंगे और ध्यान कहाँ देंगे, प्रोग्रामिंग पे। मेन अपने को प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, सीधा क्या करेंगे, रन, हो गया रन, है ना। एंड आई एम गेटिंग द आउटपुट, टेस्टिंग ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। इज इट क्लियर? अब सब लोग ध्यान देखो, इसके लिए हमने जब रन किया तो इंटरनली हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ और लिंक हुआ। इसके लिए कंपाइलर यूज हुआ और लिंकर यूज हुआ, ये आपको सबको पता है। इंटरनली हमारी 3 फाइल बनी, .c, .obj, .exe, फिर से रिपीट नहीं करना चाहूंगा, ये सब कुछ हुआ, ठीक है।
तो व्हाट इज द रोल ऑफ कंपाइलर? इसका काम है ट्रांसलेट करना। पहले दिन जब मैंने पूछा था तो आपने बोला था कि एरर चेक करना। अगर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखा और मैं यहाँ पे रन करने गया तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है कंपाइलिंग। क्या लिखा है? कंपाइलिंग। क्या लिखा है? एरर। और जैसे एंटर करूंगा तो दिखाता है एरर क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। अभी आप देखो एरर मेरा ये लाइन में, एरर मेरा कौन सी लाइन पे है? ये प्रिंटफ वाली लाइन पे, लेकिन दिखा नीचे रहा है। तो हमें ये भी चीज सीखनी है कि एरर आता है तो एरर कहाँ दिखाता है, हमने एरर को कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। तो जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, बट वो पक्का तब होगा जब आप प्रैक्टिकली करोगे। इसलिए प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफलाइन स्टूडेंट, अगर आप में से कुछ लोग या कंप्यूटर नहीं है, आपको लगता है कि सर हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते क्या, तो आप क्लास के पहले आके 1 घंटा पहले आके यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले ऑफिस में बताना पड़ेगा कि हम लोग प्रैक्टिस के लिए आने वाले हैं, ताकि हमें वो अरेंजमेंट करनी पड़ती है कितने लोग आने वाले, क्या है क्या नहीं। अगर आप आना चाहते तो आप बोलेंगे नहीं सर हम घर में करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर में भी कर सकते हो, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, जैसे भी करना। जो आपको कन्वीनियंट है वो करो, बट प्रैक्टिकल इज नेसेसरी। आपको लगता नहीं सर कॉलेज में हमको प्रैक्टिकल के लिए 1-1, 2-2 घंटे टाइम मिलता है, बहुत सारे कंप्यूटर सर, वहां भी हम कर सकते हैं। अरे जहां करना है करो, लेकिन प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट। मतलब कल से आपके प्रैक्टिकल शुरू होने चाहिए और आपका एक एक प्रोग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब प्रोग्राम कंपाइल हम क्यों करते हैं? तो ट्रांसलेट करने के लिए, एरर चेक करने के लिए नहीं। बट फिर भी एरर तो दिखाता है ना, ये क्या एरर आज दिखाता है ना। मतलब क्या पता है? जैसे अगर मैं आप लोगों से इंग्लिश में बात कर रहा हूं कि व्हाट इज योर नेम, मैंने ये ऑलरेडी बता चुका हूं, बस मैं लास्ट टाइम ये रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम। इसके बाद इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्या? व्हाट इज योर नेम। आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको समझ में आती हिंदी, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका नाम क्या है, और आप मुझे बताएंगे कि मेरा नाम अभिसार है। ऐसा हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। तो मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, आपको नहीं समझ में आता तो मैंने एक ट्रांसलेटर को बीच में बिठा दिया जिसको इंग्लिश हिंदी अच्छे से आती है, और उसने ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट हो गया आपका नाम क्या है, और आपने बताया कि मेरा नाम अभिसार है। ऐसे चल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज योर नेम ऐसा मैंने आपको बोलना चाहिए अच्छी इंग्लिश में, बट मुझे अगर इंग्लिश ही बराबर नहीं आती, बोलता नेम व्हाट, समझने की कोशिश करो आप। मैं ऐसा बोलता हूं सपोज, इसका मतलब मेरी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैं इंग्लिश की सेंटेंस बराबर बोल नहीं रहा हूं, नेम व्हाट इज ऐसा बोलता हूं तो गलत है नहीं साहब। तो ट्रांसलेटर क्या बोलेगा पता है? ट्रांसलेटर बोलेगा भैया आप मेरे को इंग्लिश ट्रांसलेट करने दे रहे हिंदी में, पहले अपनी इंग्लिश तो सुधारो। समझे? मतलब वो क्या देगा ट्रांसलेटर मुझे? एरर। किस चीज का? पहले इंग्लिश में तो ढंग से बात करो, व्हाट इज यूर नेम ऐसा प्रॉपर होना चाहिए ना। मैं बोलता नेम व्हाट नेम इज नेम, ऐसा कुछ भी बोलता हूं तो वो कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेगा? कोई भी ट्रांसलेट तब अच्छे से कर पाएगा कि जब आप ओरिजिनल लैंग्वेज है वो ढंग से बोलोगे। इज इट क्लियर? इसका मतलब मुझे इंग्लिश अच्छा आना चाहिए। व्हाट इज यूर नेम क्वेश्चन मार्क, ऐसा प्रॉपर इंग्लिश में मैं बोलूंगा तो वो उसको प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, आपका नाम क्या है, फिर आप बोलेंगे मेरा नाम ये है। इज इट क्लियर? उसी तरीके से मैं सी में जब प्रोग्राम लिखता हूँ तो मुझे सी लैंग्वेज आना चाहिए ना। सेमीकोलन कहाँ दूं, डबल कोट कहाँ दूं, डबल कोट कहाँ खत्म करूं, ओपनिंग ब्रेस कहाँ दूं, क्लोजिंग ब्रेस कहाँ दूं, जिसको क्या बोलते हैं सिंटैक्स। अगर ये मुझे नहीं पता रहा तो वो ट्रांसलेटर क्या करेगा? मुझे एरर देगा। एक्चुअली उसका काम एरर ढूंढना नहीं है, उसका काम ट्रांसलेट करना है। बट ट्रांसलेट तब हो पाएगा जब मेरा प्रोग्राम एरर फ्री है, यानी मेरा सी लैंग्वेज मुझे अच्छे से आता है। इसका मतलब कंपाइलर का काम एरर ढूंढना नहीं है, कंपाइलर का काम है ट्रांसलेट करना। बट ट्रांसलेशन की प्रोसेस में अगर आपका सोर्स कोड सही नहीं है तो क्या गलत है वो आपको दिखाता है। बट वो क्या गलत है ये दिखाने के लिए हम प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करते, हम ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं। बट ट्रांसलेशन कब हो पाएगा? अगर आपका सोर्स कोड एरर फ्री होगा। तो अगर एरर रहेंगे तो वो एरर दिखाएगा। सर व्हाट इज एरर? एरर मींस मिस्टेक, एरर मींस मिस्टेक। ओके, व्हाट इज यूर नेम इंग्लिश के हिसाब से, व्हाट यूर इज नेम, इज इट करेक्ट? नेम व्हाट इज नॉट नेम व्हाट, ये सब गलत है ना, क्योंकि उसके लिए मैं इंग्लिश का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वेयर शुड आई यूज वर्ब, वेयर शुड आई यूज नाउन, ये सब प्रॉपर यूज कर रहा हूं, तब मैं इंग्लिश में अच्छे से बात करूंगा ना।
उसी तरीके से हर लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो सी के भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए, वो अगर हम सही से फॉलो करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं रहेगी। अब इस पूरे प्रोग्राम में क्या क्या हम गलतियां कर सकते हैं, सुनो। वॉइड में इसके बीच में अगर हमने स्पेस नहीं दी तो प्रॉब्लम। देखो वॉइड का कलर चेंज हो गया, वॉइड का कलर व्हाइट होना चाहिए। क्यों व्हाइट? व्हाइट कलर में जो आएगा उसको बोलते हैं कीवर्ड, बराबर है। और वॉइड ये कीवर्ड है। सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड्स है? 32। वेरी गुड बेटा, 32 कीवर्ड्स है, उसमें वॉइड क्या है? कीवर्ड। अगर हमने ये स्पेस हटा दी ना, उसका कलर चेंज हो गया एंड नाउ इट इज नॉट कीवर्ड, और हम जब रन करेंगे तो आपको एरर देगा। देखो क्या एरर दिया? स्टेटमेंट मिसिंग, फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू। अभी उसने वॉइड मेन में एरर नहीं दिया, लेकिन अब मैं इसको सेमीकोलन दे देता हूं। एरर क्या बोल रहा है? अनडिफाइंड सिंबल मेन। मेन क्या है? अनडिफाइंड है, यानी मेन ये गलत है। अनडिफाइंड मतलब गलत। तो अरे यार मैंने तो स्पेस दी नहीं। ओके दे दो। तो छोटी छोटी चीजें आप मार्क करो, उसके बीच में क्या चाहिए? स्पेस। ओके एक चीज। उसके बाद इसके बाद सेमीकोलन नहीं देना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट कौन सी होती है? जो ओपनिंग और क्लोजिंग इसके बीच में लिखेंगे उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। सब लोग ये ध्यान दो बेटा, ये ध्यान दो। और कुछ छोटी छोटी चीजें नहीं, क्या हर चीज आपको कॉपी में नोट्स में नहीं मिलेंगी। कैसे? इसके बाद सेमीकोलन मत दो, ऐसा वगैरह थोड़ी नोट्स में रहने वाला है। हर चीज नहीं रहेगी, कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो सेमीकोलन इसके बाद हमें नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि डेनिस रिची इन्होंने रूल क्या बनाया है? एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विथ अ सेमीकोलन। और वाइड मैंने जो लिखा है ना, इसको स्टेटमेंट नहीं। तो क्या बोलते सर? ये फंक्शन की डेफिनेशन है, बट अभी वो समझेगा नहीं, इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं करता हूँ। वो आगे जाके समझेगा। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन नहीं देना है। अगर दे दिया तो क्या होगा? लेट्स सी। डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, यानी आपने जो टर्मिनेट किया है वो इनकरेक्टली किया है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, एक और मैं आपको सजेशन देता हूँ। ये सजेशन 100 में से बड़े मुश्किल से 2-3 लोग फॉलो करते हैं, बट जो 2-3 लोग फॉलो करते हैं ना 100 में से, वो अल्टीमेट स्टूडेंट्स रहते हैं। क्या सजेशन? आप जब प्रोग्रामिंग करना शुरू करोगे तो आपको लॉट ऑफ एरर्स आएंगे। ठीक है, और सबसे पहले जब एरर आएगा ना, तो वो क्या एरर आ रहा है ये हमें पढ़ना चाहिए। देखो मैं जो सजेशन दूंगा वो अगर फॉलो करेंगे ना, तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाओ। यू विल गेट द 5 lakhs पर मंथ सैलरी। यू डोंट बिलीव दिस। 60 लाख पैकेज। कब अच्छे प्रोग्रामर बनोगे? तो अच्छे प्रोग्रामर कब बनोगे? जब मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले एरर जब आएगा ना, तो एरर क्या है ये पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, हैबिट लगानी चाहिए कि कौन सा एरर है, क्या है क्या नहीं। अरे यार शिट एरर आला, दिमाग खराब, असं तुम्ही म्हटलं की तुम्ही काहीच शिकू शकत नाही। देखो साइकोलॉजी भी सिखा रहा हूँ आपको मैं। साइकोलॉजी कैसी? साइकोलॉजी पता है? मैं ये हमेशा स्टार्टिंग से सब बच्चों को बोलता हूँ, और कुछ स्टूडेंट को ये आदत लग जाती है। मैं जो चाहता हूँ वो आदत आपको लग गई ना, तो आप रॉक करोगे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अगर हम कॉलेज के लैब में बैठे हैं, आप जिस कॉलेज में हो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स होंगे, बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, वहाँ सब बच्चे बैठेंगे, कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, टाइप करते रहेंगे। तो जनरली क्या एटमोसफियर होता है, इवन आप डीसॉप के लैब में बैठो, कॉलेज के लैब में बैठो, या इवन घर में आप अपने कंप्यूटर पे बैठो, और आपके साथ आपका फ्रेंड भी है, आप साथ में कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी है। और होता क्या जनरली? जनरली क्या होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं और उसको रन करते हैं, जैसे रन हो गया तो हम खुश होते हैं, यस मेरा रन हो गया। हम खुश होते हैं, मतलब बहुत बार लैब में 25 लोग बैठे तो यार मेरा रन हो गया, यस, बहुत खुश होते हैं। और कुछ लोगों नहीं हो रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। सुनो, जैसे हम प्रोग्राम टाइप करेंगे और रन करेंगे, और जैसे एरर आया तो हमने खुश होना है, यस मुझे एरर आया। एकदम अपोजिट। क्योंकि जितने आपको एरर आएंगे ना, उतने एरर सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। जितने एरर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वो सॉल्व होंगे, तो आप एक्सपर्ट बनोगे। इसलिए एरर आना अच्छा है, दाग अच्छे है ना? ठीक है, तो उसी तरीके से एरर आना अच्छा है।
एरर आएंगे ना तो उसको हैंडल करने की हिम्मत आप में आएंगी, वो पेशेंस बढ़ेगा। और हमें प्रोग्रामिंग सिर्फ नहीं सीखना है, हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो ये ध्यान रखना। और ये जो जिनका पेशेंस रहेगा ना वो अच्छी प्रोग्रामिंग आगे कर पाएंगे। क्या अलग कितनी एरर है बच्चों का, क्या होता है ऐसे प्रोग्राम टाइप करते पूरा प्रोग्राम छाप देते, रन किया 25 एरर, अरे बाप रे, डिश छोड़ दिया उसको वैसे। फिर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, 25 में से 20 हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं, 10-12 तक पहुंच जाते हैं, 6 तक पहुंच जाते हैं, बाद में वो 6 एरर निकलते नहीं, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, जान दो कल देखते, कल कभी आता नहीं। समझे, ऐसा हमें नहीं करना है। फिर कैसे करना पता है, कैसे करना है, और एक आदत लगा दो आपको, पूरा प्रोग्राम छापो ही मत, पूरा प्रोग्राम छापो ही मत। समझे क्या करना है आपको, अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो ना आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, प्रोग्रामिंग के फर्स्ट स्टैंडर्ड में। आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है, वॉइड मेन ओपनिंग क्लोजिंग सेव रन इट, नथिंग इज हैपन बट एरर इज देयर, नो एरर। ये आदत लगाओ। मैंने क्या बोला, मैं जैसा बोलूंगा वैसा आदत लगाओ, क्योंकि मैं जो टेक्निक आपको बताऊंगा उससे आपको बहुत फायदा होगा। इसमें क्या हो गया, गलती से मैं क्लोजिंग ब्रेस अगर भूल गया और मैं रन करूंगा तो पहले तो यही पे एरर है ना, अंदर का कोड तो बहुत दूर की बात है। तो पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने से अच्छा छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, फिर बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो हैंडल कर पाएंगे बेटा। हम क्या है 25 लाइन का प्रोग्राम है, मैंने पढ़ाया, चलो रे आज प्रोग्रामिंग करते हैं, सर ने क्या पढ़ाया, डाउनलोड किया, देखा, छापना चालू कर दिया, रन किया, बाप रे 10 एरर झालं, सॉल्वच नाही होणार। असं करू नका, स्टेप बाय स्टेप करा, त्याला रन करा आणि मग स्टेप बाय स्टेप पुढे जा। इनिशियल लेवल पे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, कुछ दिन बाद स्मार्ट हो जाएंगे, आप घर धर लिखना शुरू कर दोगे। तो पहले ओपनिंग क्लोजिंग लो, इसको रन करो, अरे यार रन हो रहा प्रोग्राम लेकिन कुछ है ही नहीं प्रोग्राम में तो कुछ नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद CLR SCR रन करो, स्क्रीन क्लियर हो गई, हमें नहीं दिख रही, चलो एरर आया क्या, नहीं, अगर यही मैंने अगर ब्रैकेट नहीं लिखा, ऐसा सेमीकोलन दे दिया, रन किया, तो यही पे एरर है ना, एक्सप्रेशन सिंटैक्स, सिंटैक्स में जो गलती है, क्या गलती है, क्या गलती है, अच्छा फंक्शन ओपन होता है तो क्लोज भी होता है, अच्छा क्या होगा, एक लाइन रखी तो फट से दिखेगा ना। और इनिशियली आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, पहले गाड़ी सीख रहे तो फर्स्ट गियर में चलानी पड़ेगी, धीरे धीरे सेकंड गियर, फिर हाईवे में जाओ टॉप गियर में चलाओ, उड़ाओ, क्या करना करो। इज इट क्लियर, तो धीरे धीरे जाएंगे ना बेटा। अभी आप इतना अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं जानते, पहले लंबी लंबी छलांग लगाओगे ना तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। पहले स्विमिंग सीखने जा रहे तो पहले नॉर्मल 3 फीट 4 फीट यही चाहो, डायरेक्ट 6 फीट में कूदो मरो, फिर सीधी बात है ना। अभी आता ही नहीं, इतना तक आगे रिस्क ले रहा तू, स्टेप बाय स्टेप जाना बेटा, सीधी बात है ना। तो उसी हिसाब से हर फील्ड में वैसा ही है। ओके सर, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ लिखा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, प्रिंट एफ लिखा है ना, प्रिंट एफ लिखा, पहले ब्रैकेट ओपन करना, क्लोज कर देना, सेमीकोलन लगा देना। आदत बता दो, आदत, उससे क्या है, ब्रैकेट भूलने का कोई चांस नहीं। ऐसे मत लिखना जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, माय फर्स्ट, मैं लिख सकता हूँ, हमको हमें आदत है ना, पर आपको नहीं है ना, तो कैसे करना, प्रिंट एफ ओपन क्लोज सेमीकोलन, चलो डन। अब डबल कोट डन। अब अंदर आएंगे, लिखेंगे, इज इट क्लियर, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे और अच्छी आदत है ये, है ना। ओके, टेस्टिंग सी लैंग्वेज प्रोग्राम, जो लिखना है लिखो ना आपको। ओके लिख लिया, रन करो, कोई एरर नहीं, एवरीथिंग इज डन। आउटपुट नहीं दिख रहा है क्योंकि आउटपुट स्क्रीन पर रुक नहीं रहा है। अब रुकने के लिए क्या लिखते हैं, गेट सीएल सेमीकोलन रन, हैप्पी, लाइन बाय लाइन। दिस इज अ बेस्ट वे। आगे जाके ऐसे कोड आप 100 लाइन के बनाओगे, अभी किसी की भी हिम्मत नहीं, एक भी माइकल यहाँ बैठा नहीं है, मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे 100 लाइन का कोड लिख सकते हैं तो आपको क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। एक भी बंदा नहीं है जो अभी क्लास में बैठा है ऑफलाइन ऑनलाइन में जो 100 लाइन का सीधा कोड लिख सकता है, नहीं लिख सकते, किसी को नहीं आता। बट हमारी क्लास जब खत्म होंगी तब आप 100 लाइन के कोड आसानी से लिख पाओगे, उसमें अगर 50 एरर आते तो वो सॉल्व कर पाओगे, और ये अगर आपको आ गया तो आपका पैसा वसूल और आपको सही नॉलेज आ गया। ब्लैंक पेज पे प्रोग्राम खुद को लिखना आना चाहिए, ये सब करना है, बट ये सब तभी करना आएगा अगर आप रेगुलर रहेंगे और मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करेंगे तो। ओके चलो, अब इतना जो लिखा है, इतना जो लिखा है, CLR SCR टू क्लियर द स्क्रीन, printf टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन, getch टू होल्ड द स्क्रीन। पहले CLR SCR लिखना चाहिए क्योंकि पहले स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए, बाद में printf लिखना चाहिए क्योंकि बाद में प्रिंट होना चाहिए।
उसके बाद स्क्रीन को रोकना है, उसके बाद गेट सेट लिखना चाहिए। ये जो स्टेप्स हमने फॉलो की इसको बोलते हैं अल्गोरिदम। अल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑफ अ लॉजिक। आपके दिमाग में जो लॉजिक चल रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप पुट करना। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? क्लियर द स्क्रीन। व्हाट इज सेकंड स्टेप? प्रिंट समथिंग। व्हाट इज थर्ड स्टेप? गेट सेट। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स है। इफ यू वांट टू मेक अ टी, इफ यू वांट टू मेक अ टी, यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स ना। ओके, एंड दैट स्टेप व्हाट यू फॉलो, दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। पहले हमें बर्तन गैस पे रखना पड़ेगा, गैस शुरू, पहले बर्तन गैस पे रखना पड़ेगा, गैस, सेकंड स्टेप गैस ऑन करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप हमें पानी डालना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप हमें शुगर डालनी पड़ेगी, थर्ड स्टेप हमको टी डालनी पड़ेगी, फिर और हम जो डालना है उसके बाद वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। कब तक? जब तक वो बॉईल नहीं होता। फिर बॉईल होने के बाद, इतना समय होने के बाद, फिर नाउ टी इज रेडी, आई कैन जस्ट नाउ पोर इट, और हम यूज कर सकते हैं। ये जो हमने फॉलो किया, इसमें सपोज मान के चलो हमें गैस पे बर्तन रखना है, उसमें पानी डालना है, उसमें चाय डालनी है, उसमें अदरक डालना है, उसमें इलायची डालनी है, क्या क्या डालना डालो, सब कुछ करने के बाद बॉईल करो, सब कुछ करो। ये सब स्टेप में आपने एक स्टेप छोड़ दी, क्या? गैस ही ऑन नहीं किया, चाय बनेंगे क्या? इसका मतलब अल्गोरिदम क्या मतलब होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन में अगर आप एक स्टेप नहीं की ना तो प्रॉब्लम क्या हैपन। सीएलआर इसलिए एचसीएलआर प्रिंट भी लिखा नहीं, कैसे प्रिंट होगा? सीएलआर से लिखा ही नहीं तो स्क्रीन क्लियर नहीं होगी। अब यहाँ पे सीएलआर और गेटसीआर ये कंपलसरी नहीं है, ये हमने अपने सुविधा के लिए लिखा है। इसमें कंपलसरी एक ही चीज है फिलहाल, प्रिंट है। सीएलआर से क्यों? स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए। गेट स्विच क्यों? भैया इतने मेहनत से प्रोग्राम किया, रन होने के बाद उसने रुकना चाहिए ना वहां पे, ताकि मेरा समय बचे, इसलिए वो भी कंपलसरी नहीं है। बट जब तक प्रिंटफ नहीं रहेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा ना, तो इसलिए प्रिंटफ हमारा रहेगा। हर प्रोग्राम में प्रिंटफ रहेगा जो कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा। अब इतना जो लिखा हुआ है इसमें, अब नाउ इट्स योर क्वेश्चन राउंड। आपको अभी इसमें क्या क्या पूछना है, क्योंकि सर 2-3 दिन से आप ही बक बक किए जा रहे हैं, हमें तो कुछ बोलने दो। यस, आप ज्यादा बोलेंगे उसमें मुझे और खुशी होगी। तो नाउ इट्स योर टर्न, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट। आपको दिखाया इसमें, ये जो सामने आपको दिख रहा है CSCR, प्रिंट एफ, ओके, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, ये आपके सामने अभी सबके सामने दिख रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स। अब इसमें बोलो, नाउ इट्स योर टर्न। हाँ, यस। ब्लैक स्क्रीन मतलब एक्चुअली जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी जगह हो जहां पे हमें कोई प्रोग्राम रन करना है, तो उस प्रोग्राम के लिए बैकग्राउंड में एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगती है। अगर हमारे लैपटॉप में विंडोज 10 नहीं है, विंडोज 11 नहीं है, मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं है, या iOS नहीं है, मैक ओएस नहीं है, जो भी मोबाइल्स है, तो हम कोई भी एप्लीकेशन को नहीं चला सकते ना। वैसे हमारा जो सी का प्रोग्राम है ना, वो डॉस बेस है। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ब्लैक स्क्रीन मतलब डॉस की स्क्रीन है जहां आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब अपने प्रोग्राम को रन कौन कर रहा है? डॉस। विंडोज रन नहीं कर रहा है। पेंट को कौन रन कर रहा है? विंडोज। ठीक है, ये टीचमेंट ऐप को कौन रन कर रहा है? विंडोज। टेक्स्टपैड को कौन रन कर रहा है? विंडोज। यूट्यूब, गूगल क्रोम, इसको मैं जब अपने कंप्यूटर में शुरू करूंगा तो उसको रन कौन कर रहा है? विंडोज। लेकिन सी के प्रोग्राम को रन कौन करता है? डॉस। और डॉस मतलब ब्लैक स्क्रीन, इसलिए वहां पे आउटपुट आता है। गुड क्वेश्चन। उसके बारे में फिलहाल मैंने बताया नहीं है, कीप इट पेंडिंग। क्या? ये जो सामने लिखा है, ये जो सामने लिखा है प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। ऑफलाईन स्टुडंट सेकंड इयर रेनकोट आणले आहे ना? नाही आणले असेल तुमच्यासारखं हुशार कोण नाही, नसेल आणलेत, आणले असेल तर तुम्ही हुशार आहातच. कारण की पाऊस दुपारपासून सुरू आहे, वातावरण तसं आहे, तरी आम्ही असं जेवू, मग खूप पाऊस पडते, वाट बघू, मग रात्री 10 वाजता घरी जाऊ. दीज आर नॉट गुड थिंग्स. ओके, कम टू द पॉइंट. हा जो प्रोग्राम है ना बेटा, वॉइड मेन, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस
और ये जो लिखा है ये पूरा प्रोग्राम है जिसको हमने सेव किया .c एक्सटेंशन से, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। कंप्लीट प्रोग्राम मतलब सोर्स कोड। हाँ, बाकी लोग गूगल मीट वाले कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो मुझे दिख नहीं रहा है ऑन दिस स्क्रीन आल्सो। गूगल मीट वाले जितने भी लोग हैं, आप आंसर्स अपने क्वेश्चंस पुट करो चार्ट विंडो में। चार्ट विंडो में यू कैन पुट योर क्वेश्चन, ठीक है, और यू कैन ऑन योर माइक आल्सो, यू कैन ऑन योर माइक आल्सो बेटा, ठीक है। समीक्षा भगत, हाँ यस, हाँ 1 मिनट पहले एक एक चीज क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, जो यहाँ लिखा है वो आउटपुट आएगा। इससे स्क्रीन क्लियर होंगी, इससे वो होल्ड करेगा। सीएल रजिस्टर का काम क्या है? यूज टू क्लियर द स्क्रीन। प्रिंटफ का काम क्या है? टू डिस्प्ले टेक्स्ट और वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। अभी वेरिएबल वगैरह क्या है हमने सीखा नहीं है, बट कुछ डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। और गेट सीएल टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। इतने इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अगर आपको ये क्लियर है तो ऑनलाइन स्टूडेंट पुट वाई इन चार्ट विंडो। नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर सर, गो अहेड। तो हम आगे बढ़ेंगे। इफ एवरीथिंग इज ना तो सेम ही यस, यस बोलेंगे तो ही आगे बढ़ूंगा बेटा। अगर डाउट है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑनलाइन गूगल मीट स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो पुट वाई, आपको समझ में आ रहा है तो। गूगल मीट स्टूडेंट्स, इतना प्रोग्राम क्लियर है? समीक्षा, श्रद्धा, ईशा, वेरी गुड बेटा, थैंक्स फॉर योर क्विक रिप्लाई। सर वॉइड में तनुजा, हाँ ध्यान दो बेटा। एक्चुअली मेन जो लिखते हैं हम, उस मेन के पहले अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो वो समझता है कि हमने इंट मेन लिखा है। अब ये इंट क्या होता है, ये ऐसा क्यों लिखना पड़ता है, ये अभी मैंने कुछ भी समझाया नहीं है, है ना। इसलिए वो अभी एकदम समझ नहीं सकता। बट फिलहाल तुमने क्वेश्चन पूछा है इसलिए बताता हूँ। वॉइड मतलब नथिंग, ठीक है, अभी इतना बता दो। लेकिन दिस इज नॉट सेटिस्फाइड आंसर, समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट सेटिस्फाइड आंसर, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी वो लेवल होनी चाहिए। अभी फिलहाल लेवल नहीं है, इसलिए फिर भी तुमने पूछा तो आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू आंसर एट दिस लेवल, ठीक है। क्या वॉइड मतलब नथिंग? सर नथिंग मतलब नहीं समझा। नथिंग मतलब नो, सर वो भी नहीं समझा। इसका मतलब मेन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। सर क्या रिटर्न नहीं कर रहा है? हाँ, तो ये आपको अभी समझ ही नहीं सकता कि कोई फंक्शन रिटर्न करता है मतलब क्या होता है, रिटर्न नहीं करता मतलब क्या होता है। ये अभी आपको पढ़ाया नहीं है ना, तो जब वो समय आएगा तो आपको वो समझेगा। बट फिलहाल वॉइड मतलब हमारा मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब कुछ भी नहीं समझा। इसीलिए फिलहाल आप उसको एज अ सिंटैक्स के तौर पे लेके चलो कि यार वॉइड मेन लिखना पड़ेगा। अगर आप वहां पे गलती से वॉइड नहीं लिखते और मेन को खाली छोड़ देते, ठीक है, मैं एक चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा बेटा। अगर ये नहीं लिखते हम, ध्यान है सबका, सब लोग कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे बेटा। अगर कुछ नहीं लिखते तो वो समझता है कि हमने यहाँ पे इंट लिखा है। फिर यहाँ पे इंट लिखा है तो फिर हमें नीचे ये गेट सीएच वगैरह की जगह लिखना पड़ता है रिटर्न 0। तो आपको बहुत बार ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे किसी बुक में, किसी वेबसाइट पे, नेट पे, कॉलेज में। ऐसे देखिएगा सर आप तो कुछ और ही पढ़ा रहे, हमें तो ऐसा लिख के दिया इंट मेन रिटर्न 0 लाइक दैट। बेटा ये सब चीजें मैं भी सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अभी इनिशियल लेवल पे हमें उधर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी नहीं समझ सकता। अभी अपने ध्यान देना है कि हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ठीक है। वो चीज जब समय आएगा तो बताऊंगा। क्योंकि रिटर्न क्या होता है, नो रिटर्न क्या होता है, वॉइड मतलब नो रिटर्न, नो रिटर्न मतलब नो रिटर्न, ऐसा, ठीक है। लेकिन ऐसा मैं एडजस्टमेंट करके नहीं पढ़ाना चाहता आपको, ये एडजस्टमेंट हो गया, उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आप फिलहाल इतना ध्यान में रखो। जनरली दो कॉम्बिनेशन रहते हैं, एक वॉइड मेन विद गेट सीएच, अनदर इंट मेन विद रिटर्न 0। बट वो दूसरा वाला पैटर्न पे भी फिलहाल जाओ मत, दिस इज मोर बेटर।
ठीक है, फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो बेटा, ये मैं आपको टाइम से बताऊंगा। इज इट क्लियर तनुजा? ओके फाइन। और किसी को कोई डाउट? ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी पूछ सकता, जो भी दिमाग में आ रहा हो। अभी तक मैं 2-3 दिन से जो बकबक कर रहा हूँ, जो भी आपसे बातें शेअर कर रहा हूँ, कुछ भी आपको लग रहा हो सर 1 मिनिट हे समजलं नाही, हे कन्फ्यूज होत आहे, तो तुम्ही विचारा, मी तुम्हाला एक्सप्लेन करीन, मग पुढे जाईल. ठीक है, आगे बढ़े. सबको क्लियर है? ऑफलाइन स्टूडेंट क्लियर सबको यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, लिसन टू मी केयरफुली बेटा. Piece of computer training center, ऐसा लिखा तो डीस ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर प्रिंट होगा. तो लिखा हुआ प्रिंट होगा. सर मतलब? अरे आप कुछ भी लिखो यहाँ पे, ऐसा कैपिटल में लिखो, स्मॉल लिखो, कुछ नंबर डाल दो, कुछ भी करो आप. देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, आप देखो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट. देखो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, डॉलर हैश एट द रेट, क्या लिख रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम, कुछ भी लिख रहा हूँ. ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग जो मेरे दिमाग में आ रही है वो लिख रहा हूँ. स्मॉल कैपिटल मिक्स कुछ भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो लिखा वो प्रिंट होगा. क्यों? उसको अकल नहीं है, अक्लमंद हम है. हम उसको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि प्रिंटफ में डबल कोट और डबल कोट, डबल कोट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? डबल कोट, है ना. डबल कोट और डबल कोट, उसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो प्रिंट करो, बस इतना ही इंस्ट्रक्शन हम उसको दे रहे हैं. आपने क्या लिखा है उससे उसको मतलब नहीं है, जो लिखा है वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है. क्या लिखा है? स्टार, एच एफ एक्सक्लेमेटरी, आई के जे कैपिटल, एफ एफ स्मॉल, फिर स्मॉल में कुछ लिखा है, फिर कुछ नंबर डाल दिए मैंने, फिर आगे जाके देखो डॉलर दिख रहा है, हैश दिख रहा है, एट द रेट दिख रहा है, पता नहीं क्या लिखा है मैंने, जो लिखा है वो प्रिंट हो रहा है. इससे हमें ये समझना है कि प्रिंट एफ में डबल कोट के अंदर जो लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर, कैपिटल, स्मॉल, सिंबल, प्लस माइनस, क्या लिखो ना वैसा का वैसा वो दिखेगा. समझे? फिर सर क्या लिखना चाहिए? हाँ, उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं कि क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए. हाँ, दैट डेफिनेटली वी विल लर्न वन बाय वन. बट मैंने आपको दिखा दिया, कुछ भी लिखा तो वैसे प्रिंट होता है. तो फिलहाल मैंने लिखा बीस ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, तो जो अच्छे से लिखा वो अच्छे से प्रिंट हो रहा है. ओके, उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ नागपुर. सब लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे बेटा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ठीक है, टेल मी कैसे आउटपुट दिखेगा अभी. डीस ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, अभी मैंने कितने फंक्शन यूज किए? प्रिंट एफ दो. एक प्रिंट एफ एक चीज प्रिंट करेगा, दूसरा प्रिंट एफ फिर से दूसरी चीज प्रिंट करेगा. एक चीज, एक प्रिंट एफ एक चीज प्रिंट करेगा, दूसरा प्रिंट एफ दूसरी चीज प्रिंट करेगा. तो पहला प्रिंटफ ने डीस ऑफ कंप्यूटर प्रिंट किया और दूसरे प्रिंटफ ने नागपुर प्रिंट किया. तो डीस ऑफ कंप्यूटर दिखेगा, उसके नीचे नागपुर दिखेगा. सही है? डीस ऑफ कंप्यूटर दिखेगा, उसके नीचे नागपुर दिखेगा. या आपको कुछ और लग रहा है? किसी को भी बाजू में आएगा? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि उसके बाजू में आएगा? रेज योर हैंड. ओके, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग
कि सर वो नागपुर उसके बाजू में आएगा, और बाकी लोगों को अभी पता नहीं है तो वो बोल रहे हैं कि नीचे ही आएगा। ठीक है, क्यों बाजू में आएगा? स्लैश, अच्छा, व्हाट इज स्लैश एन? ओके, व्हाट इज स्लैश एन? न्यू लाइन। स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन। व्हाट इज स्लैश एन? न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए स्लैश एन यूज करते। ओके, सब लोग ध्यान देंगे बेटा, जिन्होंने भी बोला वो बिल्कुल सही बोला, उसको हम थोड़ा और करेक्ट करेंगे, परफेक्ट करेंगे, बट बोला सही है। अभी हम जब रन करेंगे तो डीसॉफ्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर उसके बाजू में नागपुर आएगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, किसी ने पूछा नीचे क्यों नहीं आएगा? चलो, जो लोग बोल रहे हैं कि स्लैश एन लिखना है, लिखेंगे तो नीचे आएगा, बट अभी नीचे क्यों नहीं आया? ध्यान दो, ध्यान दो, एक मिनट, सब लोग ध्यान दो। अब मैं यहाँ पे स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, ठीक है, बोलो। काफी सारे बच्चों को काफी सारी चीजें पता है और उनको वो चीजें थोड़ी करेक्ट करनी है, परफेक्ट करनी है। स्लैश स्टार स्टार स्लैश, इसको क्या बोलते हैं? कमेंट। कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट। इससे क्या होता है? क्या होता है? जैसे लिखा वैसे आता, मतलब नहीं समझा। मतलब जैसे नागपुर नीचे लिखा तो नागपुर नीचे प्रिंट होगा? अच्छा, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? वो प्रोग्राम में कंसीडर नहीं होता, नहीं लिख सकते, सी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, वो सी प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, आप खिचड़ी मत करो। ठीक है, और ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उनको समझते नहीं कि व्हाट इज सी एंड व्हाट इज सी प्लस प्लस। वी कांट यूज डबल स्लैश। इफ समबडी से भी, सर आप कैसे बोल रहे हैं, मैंने तो मेरे मोबाइल के ऐप में डबल स्लैश दिखा, तू भी चला। हाँ, तो ये अभी नए नए ऐप, ये वो सब चीजें आ रहे हैं और आपको और पागल बना रहे, कंफ्यूज कर रहे हैं। प्योर सी लैंग्वेज की जब बात करते हैं हम, उसमें डबल स्लैश इज नॉट अलाउड, इट इज अलाउड इन सी प्लस प्लस। ठीक है, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बराबर ध्यान दो। और इसी कारण आजकल के बच्चों को यूट्यूब देख के, मोबाइल ऐप यूज करके ऐसे नॉलेज तो आता है लेकिन आधा अधूरा परफेक्ट नहीं आता, और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बच्चे भी मिल रहे हैं। बिफोर पैंडेमिक बच्चे एकदम सिंसियर सिस्टमेटिक थे, अभी पैंडेमिक के बाद अभी सब, अरे सर वो मैंने ऐसे यूट्यूब से सीख लिया, सर मैंने ऐसे कर लिया, वो ये देख लिया, और सब आधा अधूरा, सब सब मिक्स। अरे बाप रे, बहुत प्रॉब्लम है भैया। कुछ नॉलेज नहीं रहा तो चलता है, बट ऐसा मिक्स और परफेक्ट नहीं है ना, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और ये हो रहा है अभी इन दिनों में, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो प्लीज टेक केयर, अच्छे से सिस्टमेटिकली चीजें पढ़ो। डबल स्लैश सी में नहीं चलता, सी में क्या चलता है? स्लैश स्टार स्टार स्लैश। जिन लोगों ने ये पहली बार देख रहे हैं उनको बताऊंगा मैं, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश क्या है? स्लैश स्टार, स्टार स्लैश, इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं उसको बोलते हैं कमेंट। क्या बोलते हैं? कमेंट। कमेंट का मतलब होता है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, यानी आपने जिस चीज को कमेंट में डाल दिया वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होती। मतलब क्या? अभी मेरे प्रोग्राम में कितनी लाइन कमेंट में है? 2 प्रिंट है, बराबर है। CLRS और गेटसिस कमेंट में है क्या? नहीं। तो अब मेरे दोनों प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यानी अभी हमारे प्रोग्राम में प्रिंट है ही नहीं, ऐसा हम समझेंगे। प्रिंट है लेकिन वो काम नहीं करेंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि उसको मैंने किस में डाला है? कमेंट में। कमेंट डालने से नाउ दिस टू प्रिंटफ बिकम नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यानी अब मेरे प्रोग्राम में क्या है? सिर्फ CLR SCR और GetCH, 2 लाइन लिखी तो है लेकिन वो काम नहीं करेगी। फिर प्रोग्राम में क्या चीजें हैं? CLR SCR GetCH। What CLR SCR will do? It will clear the screen. What GetCH will do? It will hold the screen. So what I will get the output? Blank screen. क्यों? क्योंकि प्रोग्राम में 2 ही चीजें हैं। CLR SCR ने क्या किया? स्क्रीन क्लियर की। GetCH ने क्या किया? स्क्रीन को रोक दिया। तो आपको क्या दिख रही है? ब्लैंक स्क्रीन। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो, बराबर ध्यान दो। अब आप देखो आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है?
क्या दिख रहा है, क्या बोलते हैं उसको? सही है, कोई बोल रहा है? कर्सर। क्या बोलते हैं? ये कर्सर है क्या? जो ब्लिंक हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? कर्सर। ये छोटे छोटे सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? कर्सर। है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने वर्ड ओपन किया, आपको कुछ टाइप करना है ना, कर्सर ही नहीं टाइप कर सकते क्या? अच्छा चलो वर्ड छोड़ो ना यार, पेंट में गए और पेंट में किसी ने टाइप करने के लिए बोला, तो आप डायरेक्ट टाइपिंग कर सकते क्या? आपको वहां पे ए करके एक टेक्स्ट बॉक्स का आइकॉन है, वो लेना पड़ता है। वो लेने के बाद वहां पे कर्सर आता है, कर्सर आएंगे तो टाइप कर सकते ना। ये तो आप पेंट में जाओ डायरेक्ट टाइप करके दिखाओ, बोला नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर टाइपिंग समथिंग वी रिक्वायर्ड अ कर्सर। ओके, दैट इज द रोल ऑफ कर्सर। कर्सर विल अलाउ यू टू टाइप समथिंग। ओके, तो ये आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? कर्सर। और ये कर्सर कहाँ पे पता है क्या? आपकी जो स्क्रीन है ना, उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है। वो पूरी जो स्क्रीन है ना, उसका वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर है। सब लोग ध्यान रखना, वो क्या है? लेफ्ट टॉप कॉर्नर, ठीक है? प्रिंट टेप कहाँ पे प्रिंट करता है? जहां पे कर्सर होता है। देखो ये चीजें बहुत लोगों को पहले से पता है, स्लैश एन मतलब न्यू लाइन वगैरह, पर अब मैं जिस एंगल से पढ़ा रहा हूं ना, वो दिमाग में डालो तो आप ज्यादा अच्छा समझेंगे बेटा, ठीक है? प्लीज टेक केयर। तो प्रिंट टेप कहाँ प्रिंट करता है? जहां कर्सर होता है। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले प्रिंट टेप का कमेंट हटा देता हूं और नीचे वाले को रखता हूं कमेंट में, ठीक है? मतलब सर अब ये जो प्रिंट टेप है वो एग्जीक्यूट होगा, नीचे वाला प्रिंट टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब नाउ माय प्रोग्रामिंग इज हैविंग ओनली वन प्रिंट टेप। डीसॉप कंप्यूटर, नागपुर वाला प्रिंट टेप है क्या? नहीं है, लेकिन वो काम का नहीं है, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि उसको बोलेंगे हम नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? अब आप जब रन करोगे तो वो रन कहा, रन होने का प्रिंट कहाँ करेगा? जहां कर्सर था। आप अच्छे से देखो, जहां डी प्रिंट हुआ ना, वही हमारा कर्सर था। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन स्टूडेंट सब लोग देखो, डी कहां पे आया? जहां कर्सर था। तो इसका मतलब प्रिंट कहां प्रिंट करता है? जहां कर्सर है। इज इट क्लियर? ये परफेक्ट आंसर, देखो परफेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ कर्सर कहां पे है? ई के बाद। कर्सर कहां पे है? ई के बाद। अब इसके बाद कोई भी प्रिंट होगा, वो कहां प्रिंट करेगा? जहां कर्सर है। कहां प्रिंट करेगा? जहां कर्सर है। और कर्सर कहां है? ई के बाद। तो ऑफकोर्स नागपुर का प्रिंट होगा ई के बाद। दिस इज अ राइट आंसर। क्या? लिसन टू मी। बट मुझे लगता है कि नागपुर नीचे प्रिंट होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा? कर्सर को नीचे लाना पड़ेगा। ऐसा सीखो प्रोग्रामिंग, तो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं आप। न्यू लाइन करके सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। सीखने का तरीका समझो। मुझे नागपुर कहाँ चाहिए? नीचे। नागपुर नीचे कब प्रिंट होगा? जब कर्सर नीचे रहेगा। बराबर है, समझ रहा है? तो मुझे कर्सर को नीचे भेजना पड़ेगा ना, तभी नागपुर नीचे प्रिंट होगा ना। तो कर्सर को नीचे भेजने के लिए वी यूज स्लैश है। So what is the use of slash n? No new line. What is the use of slash n? To move the cursor on the next line. This is the perfect answer. Don't write it. It is already there. I will upload it. Don't worry. ठीक है, मैं आपका समय बचा रहा हूँ, कुछ चीजें ऑलरेडी बहुत अच्छे से अपने इसमें है, मैं आज अपलोड करूंगा। ये लिखूंगा, ठीक है? तो स्लैश एन मतलब न्यू लाइन बोलने के लिए अच्छा है, बट उसका यूज किसी ने पूछा, अरे स्लैश एन का यूज क्या है? न्यू लाइन। नहीं, ऐसा नहीं, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है ना, इसलिए नहीं, गलत। व्हाट इज यूज ऑफ स्लैश एन? स्लैश एन इज यूज टू मूव द कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन। स्लैश एन को बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, उनको पूछते हैं व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस, एक्सप्लेन। बोलते नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। मैं बताता हूं, बहुत हालत खराब है बेटा। अभी ऑफलाइन एग्जाम होंगी, सबको समझ में आने वाला है। सब एमसीक्यू हो गया खत्म अभी, ठीक है? तो एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन स्लैश टी स्लैश बी स्लैश आर स्लैश ए, लॉट ऑफ एक्सप्रेस सीक्वेंसेस आर देयर। उसमें से एक एस्केप सीक्वेंस है स्लैश एन। और इन सबका काम क्या है? कर्सर को मूव करना। स्लैश एन का काम क्या है? कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करना। ठीक है सर, तो हम वो स्लैश एन कहाँ देंगे? हम वो स्लैश एन कहाँ देंगे बेटा? स्लैश एन देंगे हम डबल कोट के पहले। क्या? डबल कोट के बाद नहीं, जो भी चीज है वो कहाँ लिखना है? डबल कोट के पहले। कहाँ लिखा मैंने? डबल कोट के पहले। दिख रहा है अभी क्लियर? हाँ, डबल कोट के पहले। और वो भी मैंने स्लैश कौन सा दिया? बैक स्लैश। सर ये क्या फंडा है अभी बैक स्लैश वाला? क्यों, हमारे पास और एक स्लैश भी है। ये ऐसा, ये नहीं देना है। दिस इज अ डिवीजन ऑपरेटर।
सी इज इक्वल टू ए बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी, ऐसा करना है तो हमें आगे जाके ऐसे लिखना पड़ेगा, सी इज इक्वल टू ए बाय बी। ये डिवीजन के लिए यूज करते हैं, ये बैकस्लैश है और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ये फॉरवर्ड स्लॅश आहे। बापरे सर एवढं लक्ष द्यावं लागते का? हो ना, प्रोग्रामिंग आहे ना ते। पण डोंट वरी बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इज इट अ राइट स्टेटमेंट? सुना है आपने बहुत बार? इट इज कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। कि व्हाट अबाउट ह्यूमन वुमेन्स? प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। दिस इज रॉन्ग ना। प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। ये सब लिखते भी गलत है, कैसे करेंगे? इतने बड़े साइंटिस्ट है। व्हाट अबाउट वुमेन्स? ओनली मैन परफेक्ट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। मैं बहुत प्रैक्टिकली सोचने वाला आदमी हूँ। आपको किसी ने इसके पहले नहीं बोला होगा, लेकिन मैं बोलूंगा हर चीज। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सिर्फ मैन क्या, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। ओनली ह्यूमन यू कैन से, ह्यूमन परफेक्ट। मैन, वुमेन, चाइल्ड, बॉय, गर्ल, एवरीवन। ठीक है, ओके। तो आपको ये जो स्लैश एन, फॉरवर्ड स्लैश एन, ऐसे रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रेगुलर यूज करते रहेंगे तो वो ऐसे ही ध्यान में आ जाता है। ठीक है, ओके, रन दिस। देखो कर्सर कहां पे है? नीचे। खत्म कहानी। जब कर्सर नीचे आया तो नेक्स्ट प्रिंटफ कहां प्रिंट करेगा? नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रिंटफ को ऑन करते हैं। ठीक है बेटा, लेट्स रन दिस। यानी अब हमें कैसा एकदम ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है वो, अरे हाँ बराबर है भाई, जहां कर्सर है वहां प्रिंट हो। इसको बोलते हैं समझना। स्लैश एन ने कर्सर को नीचे मूव किया। अब सुनो, अब ध्यान दो। अभी क्या हुआ, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया, ओके फाइन। बट व्हाट हैपेंड, सपोज यहां पे हमने स्लैश एन लिखा ही नहीं। ऊपर वाले प्रिंटफ ने अपना प्रिंट होने के बाद स्लैश एन लिखना चाहिए था ना, नहीं लिखा। रन किए तो नागपुर ऊपर वाले प्रिंटफ के बाद चिपक के प्रिंट हो गया। ठीक है, बट हमें नीचे प्रिंट होना चाहिए था। तो जो नीचे वाला प्रिंटफ है ना, अभी अपने प्रोग्राम में कितने प्रिंटफ है? 2। वो नीचे वाला प्रिंटफ है ना, नीचे वाला प्रिंटफ मतलब नागपुर प्रिंट करने वाला, वो ऊपर वाले प्रिंटफ को क्या बोलता है? ओ भाई साहब प्लीज आप थोड़ा स्लैश एन लिखो ना, मेरे को थोड़ा नीचे प्रिंट होना है। बोलता जा, नहीं लिखता। अरे प्लीज, बोलता नहीं लिखता। फिर से बोलता है अरे प्लीज आप थोड़ा स्लैश एन लिखो ना यार, वो चिपक के प्रिंट हो रहा है, कोरोना डिस्टेंस मेंटेन करना है। प्लीज आप स्लैश एन दो ना, ताकि मैं नीचे प्रिंट हूँ। कर्सर नीचे है तो नीचे प्रिंट होगा। बोला नहीं लिखा। तो क्या करना है कर ले। इसका हो गया दिमाग खराब। किसका? नागपुर वाले का। ठीक है बेटा, तू स्लैश एन नहीं लिख रहा तो मैं खुद स्लैश एन लिखता हूँ। सुनो, बट लिख कह रहा हूँ। इसलिए रट्टा मत मारो, क्या प्रोग्रामिंग सीखो। बच्चे रट्टा मारते हैं, न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन करते, समझता किसी को नहीं। स्लैश एन मैंने नागपुर के पहले लिखा। मतलब क्या है? चलो ठीक है, तू कर्सर को नीचे नहीं भेजता ना प्रिंट होने के बाद, तो मैं खुद प्रिंट होने के पहले खुद कर्सर को नीचे लेके आता। तो मैंने इस पहले प्रिंट स्लैश एन लिखा। यानी आपको ये भी रट्टा नहीं मारना है कि आखिरी में स्लैश एन रहता करके। अबे जहां मर्जी लिखो ना, नॉलेज है ना आपको, करो प्रोग्रामिंग। लेट्स सी व्हाट हैपन। अरे सेम यार, यानी पहले प्रिंटर में क्या था? डीसॉप कंप्यूटर प्रिंट करने के बाद कर्सर नीचे भेज रहा था, वो ऊपर वाला प्रिंट है। अब क्या हो रहा है? ऊपर वाला प्रिंट कर्सर को नीचे नहीं भेज रहा है, तो नीचे वाला प्रिंट खुद पहले कर्सर को नीचे लेके आ रहा है और फिर नागपुर प्रिंट कर रहा है। बात तो एक ही है ना। तो इससे हम रट्टा नहीं मार सकते कि हमारे कॉपी में 10-15 प्रोग्राम लिखे हैं, सारे प्रोग्राम में स्लैश एन आखिरी में लिखा है, हो गया एजम्पशन। एवरी प्रोग्राम, एवरी प्रिंटफ शुड हैव स्लैश एन एट द एंड। कौन बोल रहा है यार? तेरी जहां मर्जी लिखना, तू तेरे को नॉलेज है तो समझे। तो ये अभी सर ने पहले लिखा था स्लैश एन आखिरी में। अभी सर ने पहले लिखा था स्लैश एन आखिरी में। ठीक है, निखिल ने स्लैश एन, निखिल ने स्लैश एन ऐसे लिखा, बराबर है। निखिल ने ऐसे लिखा, दोनों का आउटपुट तो सेम ही आ रहा है ना, दोनों के अपने अपने तरीके काम करने के। ठीक है, व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? अथर्व। अथर्व क्या बोलता है? अबे क्या तुम लोग गधे लोग, अभी सर निखिल तू कौन से दुनिया में रहते हो? ये ऐसी प्रोग्रामिंग करते क्या? ये मैं क्या करता हूँ देख, अभी क्या दो प्रिंटअप लिख रहे हैं, खत्म। एक ही प्रिंटअप लिखा, बीच में स्लैश एन डाल दिया। देखो प्रिंटअप का काम क्या है? प्रिंट कर। क्या प्रिंट करेगा? जो लिखा है वो तो प्रिंट करेगा। डीसॉप कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। जैसे स्लैश एन मिलेगा ना, कर्सर नीचे लेके आएगा तो नागपुर नीचे प्रिंट होगा। वो भी सही है रे। तो ये प्रोग्रामिंग उसी को बोलते हैं ना, रट्टा थोड़ी मारना है।
स्लैश एन अपना काम कर रहा है ना, इज इट क्लियर? तो आप पहले प्रिंटफ में स्लैश एन आखिरी में डाल सकते हैं तो भी कर्सर नीचे आएगा, पहले प्रिंटफ के एंड में स्लैश एन नहीं है तो पहले प्रिंटफ के दूसरे प्रिंटफ के पहले लिखो, या फिर एक ही प्रिंटफ में बीच में लिखो ना, तभी कर्सर नीचे आएगा ना। जब हमें इस तरीके से हर चीज समझेगी ना, तो हम अपने अपने तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और उसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने दिमाग होते हैं, सबके अपनी अपनी सोच होती है। तो अपने अपने तरीके से सोच के प्रोग्राम बनाना चाहिए कि सर ने ऐसा सिखाया इसलिए वही छाप रहे हैं, नहीं, वैसा नहीं। अरे सर ने पढ़ाया ठीक है, हमको समझा, लेकिन मैं तो ऐसा भी कर सकता हूँ। अरे यूज योर एक्सपर्ट नॉलेज, यू कैन डू बाय योर ओन। और जब ये स्किल डेवलप होंगे तो आप अच्छी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। सिर्फ सर ने पढ़ा इसलिए वैसे ही करना चाहिए ऐसा नहीं है, सैंपल के लिए ठीक है, बट कुछ अलग कर सकता हूँ कि मैं करो ना। इज इट क्लियर? तो फिर ऐसा है कि सर स्लैश एन, सर ऐसा है कि फिर स्लैश एन, स्लैश एन, ओके। डी शॉप प्रिंट हुआ, कर्सर नीचे, कंप्यूटर प्रिंट हुआ, कर्सर नीचे, ट्रेनिंग प्रिंट हुआ, कर्सर नीचे, सेंटर प्रिंट हुआ, कर्सर नीचे। So that is the use of slash n, which will move the cursor on the next line. जहां लिखेंगे वहां से कर्सर को नीचे भेजेगा, जहां कर्सर को नीचे भेजेगा वहां पे प्रिंट होगा। That is the actual use of slash n. अगर मैंने स्टार्टिंग में ही स्लैश एन लिख दिया तो स्टार्टिंग में ही एक लाइन छोड़ देगा। देखो थोड़ा नीचे आ रहा है आउटपुट, थोड़ा नीचे आ रहा है। आपको इफेक्ट कब दिखेगा? ये सारे हटाने दो मुझे, ये सारे हटाने दो बेटा, जस्ट अ मिनट, ये सारे हटाने दो। लेट्स सी, थोड़ा सा नीचे प्रिंट हो। नहीं सर नहीं समझ रहा है, ओके, ज्यादा नीचे चाहिए आपको। वन स्लैश एन विल मूव द कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन ना, तो इफ लॉट ऑफ स्लैश एन है देयर तो इट मूव नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। इतना नीचे प्रिंट हो गया। सर और थोड़ा नीचे नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? इतना आया तो और नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, और स्लैश एन लिखो। सर और थोड़ा लो। सर थोड़ा सा बीच में नहीं आ सकता क्या, सेंटर में? क्यों नहीं आ सकता? स्लैश टी, टी फॉर टैब। हम टैब देते हैं, टैब मतलब कैसे 5 कैरेक्टर छोड़ते हैं, टैबिंग, ओके। तो व्हाट आई एम यूजिंग, स्लैश टी टैब, और एक बार स्लैश टी टैब, और एक बार स्लैश टी टैब। अभी थोड़ा स्क्रीन के सेंटर में लग रहा है। सर नागपुर को ला नहीं सकते क्या? हाँ, तो उसके लिए मैं अभी अच्छा कोडिंग के हिसाब से मैं नागपुर को नीचे ही ला लेता हूँ, ज्यादा बेटर लगता है वो, उससे अच्छा थोड़ा, सॉरी, ओके। एंड व्हाट आई एम डूइंग, स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी। सर और थोड़ा एक बार, ठीक है सर, हाउ इट इज गुड। थोड़ा ज्यादा सामने हो गया सर, थोड़ा पीछे नहीं हो रहा, सेंटर नहीं लग रहा है, ठीक है, स्लैश टी हटा दो। सर थोड़ा सरकवा ना, थोड़ा सा सर सरकवा जाए ना, हे बघा सरकवा ना, 1 2 3, एंड आप स्पेस भी दे सकते हैं। स्लैश टी से एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस देता है वो, थोड़ी कम स्पेस चाहिए, स्पेस भर दो। हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जब शुरू होता है, आप देखो, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, कभी आपने पेंट ओपन किया, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करो, एकदम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सेंटर में लिखा रहता है, बढ़िया। वैसे मेरा कोई सॉफ्टवेयर शुरू हो रहा था तो सेंटर में लिखा होना चाहिए, ठीक है, आप ऐसे कोडिंग करो, प्रॉपर उसे सेंटर में लेके आओ बाय यूजिंग स्लैश एन एंड स्लैश टी। स्लैश टी थोड़ा सा स्पेस, 5 स्पेस छोड़ता है, और स्लैश एन कर्सर को नीचे लेके आता है। अब मैंने ऐसा बोला इसलिए ऐसा किया, ऐसा नहीं, आप इस पे खुद एक्सपेरिमेंट करो, कुछ भी करके देखो कहाँ आता है क्या आता है। तो जितने आप एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली करोगे उतने आपके फंडे क्लियर होंगे। फिर भी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपके पास एक सैंपल रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा मैंने एस्केप सीक्वेंस सिर्फ 2 ही कवर किए, स्लैश एन स्लैश टी, और भी है, ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर, दैट्स व्हाई वी विल कवर इट टुमारो, एंड टुमारो लेक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट। एवरी डे हमारे लेक्चर में नई नई चीजें आने वाली है, और इनिशियल लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हमारा बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ऑफलाइन स्टूडेंट स्लैश टी से थोड़ा सा दूर लेके जाता है, स्लैश एन से कर्सर नीचे आता है। कहाँ लिखना है क्या लिखना है अपने ऊपर है, रट्टा नहीं मारना है। समझा था तुला? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू ऑल?
ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू ऑल? पुट वाई इन चैट विंडो बेटा। सबको समझ में आ रहा ना? ओके। गूगल मीट स्टूडेंट कंफर्म योर एडमिशन, टीचमेंट पे आ जाओ। ठीक है, ऑफलाइन में गर्ल्स आप लोग निकल सकते हो। आज हम क्लास यहीं तक ले रहे हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ वो देखता हूँ। ठीक है, आप लोग निकलो, धीरे धीरे निकलो, आराम से जाओ, डोंट बी हरी। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, बी प्रेजेंट एवरीवन। ओके, गूगल मीट स्टूडेंट कंफर्म योर एडमिशन सो दैट यू विल बी एडेड इन टीचमेंट। किसी का टीचमेंट का रिक्वेस्ट पेंडिंग होगा तो लेट मी नो, आई विल एनरोल देम। ओके बेटा, बाय, सी यू, टेक केयर।